नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। जिले के नोखा बिदसर रोड स्थित तेहन देसर में संचालित शेखावटी एजुकेशन ग्रुप विद्यालय में छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारियां दी गई। विद्यालय के डायरेक्टर तोलाराम सारण से न्यूज 21 की टीम ने विशेष बातचीत की है। डायरेक्टर तोलाराम सारण ने बताया है कि विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है, जिससे दूर दराज के गांव और ढाणियों से बच्चों को लाने में आसानी होती है और इसके साथ ही हॉस्टल सुविधा भी प्रदान की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है। डायरेक्टर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश शेखावटी एजुकेशन ग्रुप विद्यालय में करवाएं, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिल सके। कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं तेन देसर के जो शेखावटी एजुकेशन ग्रुप विद्यालय है उसके अंदर हम पहुंचे हैं और उनके जो प्रिंसिपल है तोलाराम जी सारण, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे विद्यालयों की सुख सुविधा के बारे में, और अब की बार जो परीक्षा परिणाम को लेकर भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या क्या, जैसे 10th की बात करें, 11th की बात करें, तो इन क्लासों का क्या क्या रिजल्ट रहा है। आइए मिलते हैं तोलाराम जी सारण से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर किशन जी सोलंकी, जो आप यहाँ न्यूज़ 21 आप यहाँ पहुँचे हो हमारे पास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। तो सर सबसे पहले बात करेंगे कि आप, क्योंकि आपने एक ये जो शेखावटी एजुकेशन ग्रुप, ये एक बहुत ही अच्छा इसकी ओपनिंग की है, क्योंकि आज के जीवन में सर शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और जो शिक्षा की आपने जो अलग जगाई है और बच्चों का जो भविष्य उज्जवल करने का जो आपने यानी कि एक ठान रखी है, तो उसके बारे में बताइए। कब से आपने ये, आपके मन में ऐसा क्या विचार है, कब से इसकी उद्घाटन किया और कब से आपने इसकी ओपनिंग की? सर देखो, ओपनिंग तो विद्यालय की 2012-13 में की थी जी। तो मेरे गुरुजी है विजेंद्र जी डारा, बिल्कुल, जो हमारे पार्टनर है जी, उन्होंने मैं पहले उनके पास पढ़ा हुआ था। बिल्कुल। फिर मैं जयपुर तैयारी करने के लिए गया, फिर उन्होंने बोला कि हम विद्यालय की स्थापना करेंगे, बिल्कुल, और कॉलेज बने वगैरह सब बनाएंगे, तो उन्होंने मेरे को ये गाइड किया जी। फिर हम लोगों ने पार्टनरी करके, मेरे पिताजी ने और उन्होंने पार्टनरी करके इस विद्यालय की स्थापना की, जो 2012 और 13 में की। उस टाइम में पहले सत्र में अच्छे एडमिशन हुए, उसके बाद में हर साल विद्यालय अच्छा रिजल्ट देते आ रहे हैं। ग्रामीण इलाका होकर के लगभग 2000 की स्ट्रेंथ बिल्कुल आज हमारे विद्यालय में है, और लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में हमारी बसें जाती है। बिल्कुल। हॉस्टल की भी बढ़िया व्यवस्था है जी। 200-250 बच्चों के आसपास हॉस्टल में रहते हैं, अच्छी व्यवस्था है और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में सिक्कर की भांति अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और यहाँ फिर हमने लगभग 17-18 में हमने स्टार्ट कर दिया फाउंडेशन, बिल्कुल, जो 11th और 12th के साथ, जो 11th नीट और जेई, बिल्कुल, और जेट फाउंडेशन, जी, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे होते हैं, बिल्कुल, उनके लिए अच्छा माहौल तैयार करके, जो अभी 399 रैंक, बिल्कुल, पिछली बार जो पारेवड़ का जेठनाथ था, बिल्कुल, उन्होंने लाई थी, वो 399 रैंक यहाँ से जाकर के पहला पेपर जब बच्चा देता है तो उसके 551 नंबर है। दूसरा पेपर उसने दिया, बिल्कुल, तो दूसरे पेपर में 399 ऑल इंडिया रैंक आई नीट में, और अच्छा स्टाफ रखते हैं, अच्छी व्यवस्था है, ग्रामीण इलाके के बच्चे टैलेंट है, बिल्कुल। अगर हम यही चाहते हैं कि सिक्कर को यही बनाए, बिल्कुल, शिक्षा का हब बना दे, सिक्कर की जैसी यहाँ व्यवस्था हो, सिक्कर के जैसा माहौल हो, सिक्कर के जैसा स्टाफ हो, अच्छी व्यवस्था देकर के बच्चों को यही रोकना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर जैसे अभी आपने बात की सिक्कर की, सिक्कर एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ा एजुकेशन का हब माना जाता है, और राजस्थान पूरे की बात करें तो सबसे बिल्कुल टॉप में रहता है सिक्कर। लेकिन कहीं न कहीं आज के टाइम में आपको यूँ नहीं लगता कि जैसे आपके पास आज यानी कि जो फर्स्ट क्लास से, पहली क्लास से जो बच्चा आया, आज वो आपके पास 10 साल पढ़ाई की उसने, और आज उसकी आपने नींव लगा के पौधे को एकदम बड़ा तैयार कर दिया, फलदायक। लेकिन कहीं न कहीं यूँ लगता है कि आज जो उनके पेरेंट्स है, अभिभावक है, तो उस बच्चे के अच्छे नंबर आने पे, अच्छा रिजल्ट आने पे वो कहीं न कहीं सिक्कर की ओर पलायन करते, तो आपको उस टाइम क्या फील होता है? उस टाइम में बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि जिस पौधे को हमें
छोटी जैसे पहली क्लास से बच्चे को तैयार करते हैं, बिल्कुल रेडी। 10वीं क्लास तक बच्चा आता है, उस टाइम बच्चा एकदम टैलेंट हो जाता है। बिल्कुल राइट। फिर वो 92 93 54 में जितने भी परसेंट बनाता है जी। परसेंट बनाते ही हम ये चाहते हैं कि उसका 11th और 12th भी यहीं से करे। बिल्कुल राइट बात। फिर वो सिक्कर की तरफ चला जाता है, तो उस टाइम में हमें ये दुख होता है कि बच्चे को कितने जैसे मेहनत करके तैयार किया, बिल्कुल। फिर रिजल्ट जो मलाई है वो सिक्कर वाले खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात है कि क्रेडिट कहीं और जा रहा है और तैयार किसी और ने किया, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। तो जो आज बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको भी इन चीज़ों पे मंथन करना चाहिए कि जहाँ जिस विद्यालय से अपना बच्चा कामयाब हुआ है, जिस विद्यालय में उसको चलना और बैठना आज दिन जो मान लो इस मुकाम तक जिस विद्यालय ने पहुंचाया है, तो उसको वहाँ से अगर अपन डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आज जो टीचर है विद्यालयों में उनको भी कहीं न कहीं ठेस लगती है कि यार अब हमने यहाँ तैयार किया और इसका क्रेडिट कहीं और जा रहा है। तो ये भी बहुत, ये मेरी भी एक अपील है, क्योंकि मैंने कई विद्यालयों में देखा है ऐसा होते। तो मेरी भी एक अपील है अभिभावकों से कि ऐसा नहीं हो, तो बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है उसे वहाँ पढ़ने दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो जैसे सर बात करेंगे मूलभूत सुविधाओं की, आज आप देखते हैं सर कि जो बच्चियाँ हैं आज घरों में अपन जानते हैं कि लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास करवा ली, 11th करा ली, 12वीं करा ली, इसके बाद अभिभावक है वो कहीं न कहीं कतराने लग जाते हैं बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए कि यार इनको नहीं भेजेंगे, दूर दराज है, माहौल अच्छा नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है आज आपके विद्यालय में कि बच्चियों की स्ट्रेंथ भी अच्छी है और आपकी यहाँ सुख सुविधाएँ हैं, देख रेख है, आपकी एक निगरानी और नज़र में सब काम हो रहा है और सब शिक्षा की ओर और आज भी बच्चियां जुड़ी हुई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें सर ये है कि हम गार्जियंस को भी विश्वास दिलाते हैं बिल्कुल कि बच्ची अगर पढ़ने में अच्छी है, पढ़ाई कर रही है, तो उसको 12th करवाइए, वो भी डॉक्टर बन सकती है, वो भी इंजीनियर बन सकती है, वो भी बढ़िया अधिकारी पर पोस्ट पर जा सकती है। तो उसको अब धीरे धीरे इस क्षेत्र में ये माहौल बन गया कि गार्जियंस बच्चियों को भी पढ़ाने लग गए। बिल्कुल। और यहाँ हमारे व्यवस्था ये है कि हम पूरा तो सारा सीसीटीवी कैमरे है, बिल्कुल पूरे जैसे बाहर है, पूरे ग्राउंड में और क्लासरूमों में सब सीसीटीवी कैमरे है। और हम खुद ही मौजूद रहते हैं, बच्चों को बस में चढ़ाते हैं, बच्चों को सुबह उतरते हैं उस टाइम भी खड़े रहते हैं, पूरा हमारी निगरानी में रहते हैं और गार्जियंस को पूरा विश्वास दिला के ही बच्चों का एडमिशन लेते हैं। बिल्कुल कि हमारी जवाबदारी रहेगी। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो शेखावटी एजुकेशन ग्रुप विद्यालय के जो डायरेक्टर है तोलाराम जी सारण, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ हमारे पास पहुँचे इन ग्रामीण इलाकों में। यहाँ क्या है, कोई न्यूज़ वाला आता ही नहीं है, आपने इतना टाइम निकाल करके यहाँ पहुँचे, हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे, बहुत सहयोगी रहेंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो जैसे बात करेंगे इस विद्यालय की, तो विद्यालय की जो कई होनहार छात्राएं हैं वो भी मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि अपने विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं। क्योंकि बात करें इन बच्चियों की तो काफ़ी समय से भी ये पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पे, अभी 10th क्लास की भी छात्राएं वो मेरे साथ हैं और 11th 12th की भी मेरे साथ हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ की क्या क्या विशेषताएं। नमस्ते जी, नमस्ते सर, मेरा नाम चंद्रकला सिवल है। मैं यहाँ पर पिछले 12 सालों से पढ़ रही हूँ जी। और 12th मैं अभी तक यहाँ पर जितने भी सालों में पढ़ी हूँ, पहली बार मैं इस स्कूल पर विश्वास जताया है। अभी मैं यहाँ पर 12th फाउंडेशन जेई कर रही हूँ। जी, तो जैसे बेटा बात करेंगे अपन इस विद्यालय की, आज लगभग 10-12 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि इस विद्यालय के अंदर जो सुख सुविधाएं हैं आज अपने को बराबर मिल रही है और टीचरों का जो अपने साथ व्यवहार है वो अच्छा है? हाँ सर, मेरे यहाँ पर टीचरों का जो भी व्यवहार है, मैत्रीपूर्ण भाव रहता है, इतना डर नहीं रहता है कि ये मेरे टीचर है, सभी के साथ फ्रेंडली रहते हैं। बिल्कुल, जो भी डाउट होते हैं सभी पूछते हैं। बिल्कुल, जैसे कई बार यूं होता है कि अपने को कोई डाउट होते हैं और वो डाउट क्लियर करने के लिए अपन एक बार पूछते हैं, फिर अपने को यूं लगता है कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, फिर अपन वापस पूछने में यूं अपने को लगता है कि अपन जाएंगे तो क्या पता डांट पड़ेगी या क्या कहेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं सर, हमारे यहाँ टीचरों में ऐसा नहीं होता है, वो खुद ही हमारे पहले मोटिवेट करते हैं कि मतलब डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे तो ही हमें सफलता प्राप्त होगी, इसीलिए हम अपने टीचरों से डरते नहीं है। कोई भी डाउट होता है उसको सही ज्ञान के साथ बताते हैं। बिल्कुल। तो जैसे बात करें आप एक लंबे समय से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे एजुकेशन और अच्छा रिजल्ट है आपका, तो आगे का क्या ड्रीम है, आपको क्या बनना चाहते हैं? मैं यहाँ पर अभी तो 12th जेई कर रही हूँ, इसलिए पहले
जेई मेंस का पेपर दूंगी। बिल्कुल अगर सफलता प्राप्त होती है तो मैं पहले अपना क्रेडिट इस स्कूल को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली क्लास से पढ़ रही हूँ और मेरे ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद भी इस स्कूल वालों ने हमारे घर वालों को और मुझे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे मेरे साथ और भी छात्रा है, उनसे भी मैं बात करूंगा, उनसे भी जानकर लें। तो क्या नाम है बेटा आपका? सर आकांक्षा। जी। तो आकांक्षा कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? पूरा जैसे अपन कितने टाइम से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं फर्स्ट क्लास से यहाँ पे पढ़ रही हूँ और इंग्लिश मीडियम में हूँ सर। वेरी गुड। और अभी मैं 12th साइंस मैथ में हूँ जी और मैंने इस स्कूल में 10th यहीं से की है, जी, जिसमें मेरे 98.17 बने थे। Very और good. मैंने वापस इस स्कूल पे विश्वास किया है और 12th में यहीं से कर रही हूँ। बिल्कुल। तो जैसे बात करें आकांक्षा की, अपन एक आज आप एक यहाँ बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और एजुकेशन भी अच्छा है, तो यहाँ के जो टीचर है उनका अपने साथ कैसा तालमेल, क्या व्यवहार? यस सर, तो टीचर्स हमें हमेशा अपने बच्चों की तरह ही रखते हैं, हमें Very good. हमेशा मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ में हमें हमारा साथ देते हैं। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर स्टडीज, टेस्ट, प्री बोर्ड्स एंड ऑल्सो। बिल्कुल। और जैसे बात करें अपन इस विद्यालय की, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी है। यस सर। और खेल कूद में भी कोई अपने यहाँ के जो विद्यालय के जो टीचर है वो अपने खेल कूद में भी कई बच्चों को ले जाते हैं, कोई रुचि है? यस सर, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। बिल्कुल। और अपने स्कूल में पिछली बार कुश्ती में गोल्ड मेडल्स भी आए हैं सर। वेरी गुड। तो आकांक्षा जैसे बात करेंगे अपन अपने एक पेरेंट्स की, पेरेंट्स आप आजकल आपको पता है कि घर में अपन बच्चियां होती है तो घर में जाते ही घर वाले काम भी देते हैं कि घर का काम भी करना पड़ेगा, ये भी पढ़ाई भी कर। तो पेरेंट्स का आपके साथ क्या भूमिका है? सर पेरेंट्स ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। बिल्कुल। और रही बात काम की, तो घर पे काम नहीं करवाते हैं पर पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप पढ़ो, जहाँ तक आप पढ़ना चाहते हो आपका हम साथ देंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो मेरे साथ जैसे बात करेंगे 10th क्लास की भी बच्चियां हैं, उनसे भी 11th की है लेकिन 10th में अभी 10th क्रॉस करके अभी 11th में आई है, तो उनसे भी बात करूंगा कि क्या रिजल्ट रहा उनका, क्या परीक्षा परिणाम रहा है पीछे का, और कैसे विद्यालय में इनके साथ जो आज टीचरों का है या खेल कूद की बात करें, और आज हॉस्टल की भी सुविधा है, मान के चलें कि यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है, तो उनके बारे में उसके बारे में जानकारी लेंगे कि खाने पानी की क्या सुविधा है, क्योंकि कई बच्चे यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो क्या नाम है बेटा आपका? गायत्री। गायत्री। गायत्री, तो आप यहाँ कितने टाइम से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अभी आई हूँ इसी साल। फर्स्ट? हाँ। क्या बात है। तो क्या लगा आपको, ऐसे किसने मोटिवेट किया कि इस विद्यालय में जाएं, यहाँ पढ़ाई अच्छी है, ऐसा क्या लगा आपको? सर पापा भी बोले यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है और यहाँ के सर भी आए घर पे और बोले यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है। और मैं जब आई फर्स्ट बार इस स्कूल तो देखा सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और सबके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, इसलिए। तो जैसे अभी आप फर्स्ट आए हो, अभी आपको स्कूल में आना आपने स्टार्ट किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव लग रहा है? यहाँ की जो बच्चियां हैं और आपके साथ क्लासमेट हैं और भी छात्र छात्राएं हैं, तो उनको देख के क्या लग रहा है, क्या कोई मोटिवेशन मिल रहा है आपको यहाँ के विद्यालय का? हाँ, यहाँ पर सब होनहार विद्यार्थी है, इसलिए उनको देखती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ मैं भी आगे पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, इसलिए। यानी कि अच्छा, आपको भी यूं मनोबल बढ़ रहा है आपका कि अपने भी इनकी तरह पढ़ना है और अच्छी रैंक, अच्छा कोई कहीं न कहीं अपने को जॉब करनी है, या कहीं न कहीं कोई न कोई अपन लगेंगे कहीं न कहीं। यस सर। बिल्कुल। तो मेरे साथ और भी है, आपका क्या नाम बेटा? प्रियंका कंवर। प्रियंका कंवर। तो प्रियंका, आपको कितना टाइम हो गया इस विद्यालय में? सर 2 इयर्स। 2 साल हो गए। तो जैसे 2 साल में आपने क्या देखा इस विद्यालय में? जो शिक्षा की बात करें तो कैसी शिक्षा, कैसी इस विद्यालय की, और बात करें टीचरों की तो आपको कैसे मोटिवेशन करते हैं? यहाँ के टीचर और एजुकेशन बहुत अच्छी है सर। जी। यहाँ के टीचर हमें मोटिवेट करते हैं और यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। यूनिटी है और एकता तो बहुत है। बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि यहाँ जो आज बच्चे, छात्र छात्राएं जो भी, यानी जितनी भी स्ट्रेंथ है, यानी कि बिल्कुल संतुष्ट है और हर तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी सुख सुविधा है उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ सर, हमें कहना भी नहीं पड़ता, मतलब कोई कमी नहीं है। जैसे सीकर वगैरह, दिल्ली, मुंबई, वैसे हमारी स्कूल भी जैसे विलेज होते हुए भी
बहुत ज़्यादा। यानी कि जो शिक्षा का हब है वही सुविधा, जैसे बात करें सीकर की, तो वही सुविधा आपको यहाँ प्राप्त होती है। यस सर। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप जो विद्यालय उनके छात्राएं हैं उनसे, और न्यू 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।